माँ का प्यार, बच्चों की कहानी। किसी जमाने में एक समंदर के तट पर मछुआरों की एक बस्ती थी। इन मछुआरों की बस्ती में एक परिवार बहुत ही गरीब था। इसी परिवार में एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था कुंदन। वह इकलौता था, इसीलिए उसे जरूरत से ज्यादा प्यार मिलता। वह शरारतें करता, लेकिन उसे कभी डांट नहीं पड़ती। नतीजा यह हुआ कि वह जिद्दी, बदतमीज और बदमाश हो गया। कुंदन धीरे धीरे बड़ा हो गया, मगर जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी शरारतें कम नहीं हुई, बल्कि उम्र के साथ शरारतें भी बढ़ती गई। आए दिन उसकी शिकायतें माता पिता को मिलती रहती। एक दिन उस समंदर के तट पर एक नाव आकर लगती है। वह नाव के मालिक ने वहाँ के मछुआरों के लिए लंगर डालती है, और जब वह नाव वापस जाने के लिए रहती है तो उस जहाज के कैप्टन को कुछ नए कर्मचारी चाहिए होता है। वह मछुआरों से पूछता है, क्या कोई जहाज पर काम करना चाहेगा? कुंदन को जब यह बात मालूम होता है तो वह तुरंत जहाज पर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह सोचता है जहाज पर नौकरी करने से उसे भिन्न भिन्न द्वीपों पर जाने का मौका मिलेगा और उसे अपनी गरीबी से भी छुटकारा मिल जाएगा। कुंदन को जहाज पर नौकरी करने की बात सुनते ही उसके माता पिता को दुख तो होता है, पर साथ ही उन्हें इस बात की खुशी भी होती है। अब उन्हें अपने आसपास की शिकायतों का सिलसिला भी थम जाएगा। भीगे मन से, भींगी आंखों से कुंदन के माता पिता उसे विदा कर देते हैं। कुंदन तो जो गया तो फिर उसने मुड़कर अपने माता पिता की कोई खबर भी नहीं ली। साल पर साल बीतते गए, उसके पिता का निधन हो गया। माँ की कमर झुक गई। माँ के कपड़ों पर दर्जनों पैबंद लग गए। वह अक्सर अपने बेटे या उसकी कोई खबर पाने के लिए रोजाना समुंदर के तट पर जाकर बैठ जाती। लोग उसे ऐसा देखते तो ताने देते, मत राह देखो अपने नालायक बेटे का, वह वापस नहीं आने वाला। लेकिन कुंदन की माँ राह देखना कैसे छोड़ देती? झूठी ही सही, पर वह इसी उम्मीद के सहारे जी रही थी कि एक दिन उसका बेटा लौट आएगा। कुंदन बदतमीज, जिद्दी जैसा भी था, किस्मत का धनी था। जहाज पर एक अदना सा कर्मचारी बन गया, पर कुछ ही समय में जहाज का कैप्टन बन जाता है। आज उसके पास खुद की कई जहाज और अत्यंत धन होता है। एक गरीब मछुआरे का बेटा खूबसूरत नौजवान और एक धनी आदमी बन जाता है। एक दिन मछुआरों ने देखा कि समंदर की उठती गिरती लहरों पर शानदार जहाजों का बेड़ा चला आ रहा है। जब पहला जहाज किनारे आकर लगा तो लोग उत्सुकता से जहाज के कर्मचारियों से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। तभी एक मछुआरे की नज़र जहाज के कैप्टन पर पड़ती है। वह कुंदन को पहचान जाता है। वह तुरंत उल्टे पांव
कुंदन की माँ को सूचना देने उसके झोपड़ी में जाता है। कुंदन की माँ, जल्दी तेरा बेटा आ गया। कितना बड़ा आदमी बनकर आया है। मारे खुशी की उसके माँ के आंखों में आंसू आ जाता है। इतने सालों बाद इकलौते बेटे से मिलने भला खाली हाथ कैसे जाती। उसने जल्दी से केले के पत्ते पर चावलों को रखा और उसमें नमक मिलाकर बांस की टोकरी में रखकर जितना तेज चल सकती थी उतना तेज चलकर जहाज के पास पहुंची। मालिक कुंदन ने अपनी माँ को देखकर पहचान तो लिया, पर वह अपनी अमीरी के नशे से उबरक सबके सामने एक फटेहाल बुढ़िया को माँ कैसे कह सकता। केले के पत्ते में लिपटी नमक डाले साधारण चावल कैसे स्वीकार कर लेता। बुढ़िया को माँ कैसे कह देता। केले के पत्ते में लिपटी नमक डाले साधारण चावल कैसे स्वीकार करता। उसने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, इसे किसने यहाँ आने दिया, निकालो इसे यहाँ से। इस दस ने बांस की टोकरी भी उठाकर फेंक दी। कुंदन अगले ही पल जहाज़ों को वहाँ से अगली यात्रा पर चलने के लिए कहा। लोगों ने कहा, अभी मत जाओ, तूफान आने का संदेह लग रहा है। पर कुंदन अपनी माँ को वहाँ से अपने साथ ना ले जाना पड़े यही सोच दूसरे नावों के कैप्टन से कहता, तुम तूफान आने की राह देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगले किनारे पर मुलाकात होगी। कुंदन जब समंदर के बीच पहुँचा ही था कि तूफानी लहरें उठने लगी। लहराती लहरें कुंदन का जहाज डुबाने लगी। तभी कुंदन चिल्लाकर कहा, मुझे माफ़ कर देना माँ, मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया और उसका फल पा लिया। बुजुर्गों के प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उनकी दुआएं मिले, ऐसा नहीं कि उनकी बद्दुआएं मिले। बुजुर्गों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।